ओके बच्चों, जो हम अभी टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो हम जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं अगर बात करूं तो एक्चुअली में यहां जो डाइपोल कंसेप्ट है आपका, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ जो आपके पास डाइपोल कंसेप्ट हो ये कहेगा इट इज़ द पेयर ऑफ टू चार्जेस विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट मैनर आर सिचुएटेड वेरी क्लोज। ओके, तो वी कैन से अगर हम 2 पॉइंट चार्ज लें, अगर मैंने यहाँ माइनस क्यू चार्ज लिया और ये प्लस क्यू चार्ज लेता हूं और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर मैंने लिया और कंडीशन ये है कि दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट दोनों का प्रॉपर्टी अपोजिट है और दोनों चार्ज बहुत नियरेस्ट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब यहां बात क्लियर कर लेना कि भैया यहां वाली कंडीशन में ये आर डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इट इज अ पेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें जैसे आपका HCl है तो HCl इट इज द एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल भाई H प्लस Cl माइनस HCl को अगर आप करोगे तो H प्लस का Cl, सॉरी अरे मान जा रहे Cl माइनस का कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों काफी क्लोजेस्ट हैं तो ये क्या हो गया आपका HCl कंपाउंड हो गया, तो इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब यहां कंडीशंस देखनी है अपने को। ठीक है, कि हमारा ये तो फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम लोग शॉर्ट में डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो ये शो करेगा कि आपके डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है, आपके डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे या हम लोग शो करेंगे डाइपोल मोमेंट से। अब डाइपोल मोमेंट है क्या भाई? डाइपोल मोमेंट जो आपका है P, वो डाइपोल के किसी भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस R, भाई उनके बीच की डिस्टेंस का क्या है? प्रोडक्ट है, इट इज कॉल्ड योर डाइपोल मोमेंट। और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये आपका? वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट नेगेटिव q टू पॉजिटिव q। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम लोग कैलकुलेशन के लिए इस r को ऑलवेज 2a से शो करेंगे। किस शो करेंगे? 2a से आप लोग इसे लोगे तो जो भी कैलकुलेशन आप डाइपोल की करोगे उसमें आपको जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो आपको यहां q इंटू 2a लेना होगा। ठीक है, तो यहां आपको पता लगा कि भाई डाइपोल मोमेंट इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर डाइपोल और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन चार्ज एंड द सेपरेशन डिस्टेंसेस बिटवीन द चार्जेस। इट इज द P वेक्टर इक्वल्स टू q इंटू 2a। अब यहां कंडीशन है सेकेंड, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट अगर आप लोगे तो यहां जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलम मीटर। ओके, ये जो आपके पास डाइपोल मोमेंट का यूनिट है इट इज अ कूलम मीटर। और अगर डायमेंशन की बात करूंगा इट इज द LAT या LTA 111 ओके, इट इज द डायमेंशन ऑफ योर डाइपोल मोमेंट। ओके, अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ डाइपोल मोमेंट से आपके CBSE में अदर बोर्ड्स में एक क्वेश्चन कई बार आता है, डेरिवेशन पोर्शन है, तो वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड
एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक्सियल लाइन पर एक डाइपोल के लिए। कैलकुलेशन पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ जो कंडीशंस मैं ले रहा हूँ वो ये ली कि भाई ये मेरे पास नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू है और इनके बीच का डिस्टेंस मेरे पास 2a है। ओके, अगर मैं लाइन जॉइनिंग की बात करूँ तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन मैंने कंसिडर की जहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने P लिया जिसका डिस्टेंस इस डाइपोल के सेंटर से मैंने R ले लिया। ठीक है, कि इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इस सेंटर से कितना है, R है। अगर मैं यहाँ प्लस Q से डिस्टेंस को मेजर करूँ तो ऑब्वियसली कितना आने वाला है, R माइनस A, और मैं नेगेटिव Q से अगर लूँ तो R प्लस A। अब बात क्लियर करना यहाँ पे, यहाँ कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड से है। ठीक है, तो प्लस Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पर वर्क करेगा उसका डायरेक्शन आपका इस तरफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ P पर एक्चुअली में है क्या, एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस किया हुआ है और टेस्ट चार्ज Q क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या फील करवाएगा, रिपल्शन फोर्स फील करवाएगा, और यहाँ हम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1। ठीक है, दैट E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q। ओके, और यहाँ अगर हम लोग कंसीडर करें ठीक है, अगर हम यहां कंसीडर करें तो ये जो पॉइंट इस जो नेगेटिव क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E2। अरे एक इंटरेस्टिंग बात और ध्यान दो कि भाई अगर आपको फोर्स की बात की जाए कि भाई डाइपोल में जो नेट फोर्स है या नेट चार्ज है वो कितना है, तो ऑब्वियसली माइनस क्यू इन प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो यह नेट चार्ज 0 होगा, लेकिन इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। रीजन समझना क्यों वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, दोनों चार्जेस के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, हाँ या ना भाई। उस डिस्टेंसेस की वजह से यहाँ P पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स वर्क करेगा। ये ध्यान रखना, मैं बताना भूल गया कि भैया इस पॉइंट P पर जो आपका प्लस Q और माइनस Q का जो इफेक्ट है वो वर्क करेगा। रीजन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट है। अगर यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो यहाँ पे फोर्स 0 होता, और फोर्स अगर 0 होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमें 0 कंसीडर करना होता। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस आ गई R प्लस A, ये R आया, और हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं E1 और E2, जिनका डायरेक्शन हमने देखा कि दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं यहां लिखना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो इसका जो वैल्यू है E1 वो होगा K Q R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर डायरेक्शन अगर आप यूनिट इसको वेक्टर फॉर्म में लेना चाहो तो यह डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे O2P। ओके, अब यहां ध्यान दें, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। ये हो जाएगा, इसे हम E1 ले लेते हैं, ये मेरे पास हो गया यहां से E2, और ये वैल्यू आ जाएगी KQR प्लस A का होल स्क्वायर, और यहां जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा P2O। क्लियर हुआ। अगर मैं यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P,
तो ऑब्वियसली यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 और E2 है उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहां जो कंडीशन आएगी नेट की, तो यहां E आ जाएगा मेरे पास E1 प्लस E2 वेक्टर। लेकिन डायरेक्शन की वजह से अगर हम लोग यहां कंसिडर करेंगे तो हमें E2 का जो साइन है वो नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो यहां मेरे पास जो वैल्यू जब मैं पुट करूंगा, E जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी KQ अपॉन R माइनस ए का स्क्वायर माइनस KQ R प्लस ए का स्क्वायर। वैल्यू का आप पुटअप करोगे तो ऑब्वियसली आपका KQ कॉमन हो गया। आप यहां एलसीएम लोगे तो R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर, और जो यहां आप लोग सोल्ड आउट करके लिखेंगे तो R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे आगे लेना है। चलें, तो ये मेरे पास वैल्यू यहां जो मैं निकालूंगा KQ R स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आने वाली है R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हट जाएगा, और तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4RA R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ E के 2 को बाहर ले लूँ और ये मेरे पास Q इंटू 2A और ये R यहाँ आएगा तो यहाँ आ गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और मुझे पता है यहाँ जो P है इट इज़ द डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A, और यहाँ जो E आने वाला है वो आ जाएगा 2KP R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू R। ठीक है, अब हम आगे कंडीशन लेते हैं। अगर हम ये डिसाइड कर दें इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू A, then R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नियर अबाउट R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ जो E मेरे पास आने वाला है वो आएगा 2KPR अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट मीन E का जो वैल्यू है वो आएगा 2KPR अपॉन R क्यूब। R से R क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, सॉरी 4 आएगा, R से आपका R क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आएगा मेरे पास E इक्वल्स टू 2KP अपॉन R क्यूब। ओके, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, मैंने यहाँ वेक्टर फॉर्म हटा दी थी कैलकुलेशन के लिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2KP वेक्टर R क्यूब।